ये लीजिए मैडम आपका ऑर्डर। पेमेंट तो ऑनलाइन हो गई थी ना? हाँ मैडम, पेमेंट तो हो गई थी। ठीक है। मैडम वो मेरे ना फोन की बैटरी खत्म हो गई है, क्या मैं आपके यहाँ पे फोन चार्ज कर सकता हूँ? वो क्या है ना, मेरी बीवी का कॉल आ सकता है कभी भी, और अगर मैंने उसका कॉल नहीं उठाया ना तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। देखिए भैया, इसमें घर पे कोई नहीं है और मेरे पति ने बिल्कुल साफ मना किया है कि मेरे गैर मौजूदगी में किसी को घर पे ना आने दें। देख लीजिए ना मैडम, मेरी बहुत मजबूरी है, वरना मैं आपसे इतनी विनती नहीं करता। सारे लोग एक जैसे तो नहीं होते ना। ठीक है, आप अंदर आ जाइए। धन्यवाद मैडम। ये लीजिए भैया। शुक्रिया मैडम। भैया आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं हुआ मैडम। देखिए भैया, अगर कोई बात हो तो आप मुझे बता सकते हो, और वैसे भी दुख बांटने से मन हल्का होता है। क्या पता मैं आपकी कोई मदद कर दूं। मैडम अगर जीवन साथी अच्छा मिल जाता है ना तो जिंदगी संवर जाती है, लेकिन अगर जीवन साथी बेकार मिल जाए तो जिंदगी एकदम बिखर जाती है। मैडम मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी एक अच्छी सी नौकरी लग जाए, लेकिन नहीं लग पाई। और मेरी बहन की बढ़ती उम्र देख के पापा ने मेरी शादी पहले करवा दी, जिससे मेरी बहन की शादी हो पाए। शादी के बाद मैंने सोचा कि शायद अब मैं नौकरी की तैयारी कर लूंगा, लेकिन मेरी बीवी का गांव में मन नहीं लगा और मेरे घर वालों से लड़के मुझे यहाँ पे शहर में ले आई। इन सब मैंने अपनी बीवी को बहुत समझाता हूँ, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं होती। उससे कहती है कि कहीं भी जाओ, कैसे भी करो, लेकिन मुझे पैसे ला के दो। आपको पता है मैडम, वो मेरे हालातों के बारे में भी नहीं सोचती। उसका जो मन करता है वो खरीद लेती है। मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं कि मैं उस पर हाथ उठा दूं। मैडम मैं उस पर हाथ कैसे उठा दूं? मैं एक अच्छा पति बनना चाहता हूँ। मैडम आप ही बताइए, वो अपने शौक बाद में भी तो पूरे कर सकती है ना, जब हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी। मैं अपनी स्थिति सही करने के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, मुझसे जो होता है वो करता हूँ। हम दोनों में रोज लड़ाइयाँ होती है। वो मुझसे कहती है कि मैं करता ही क्या हूँ, बाहर जाके मजे से काम करता हूँ। वो तो मेरे हालात बता ही रहे हैं कि कितने मजे से काम कर रहा हूँ मैं। बाहर बारिश हो रही है फिर भी मुझे काम करना पड़ रहा है। घर से काम पे जाने का मन नहीं करता मेरा, क्योंकि वहाँ बॉस मुझे सुनाता है, और काम से घर पे जाने का मन नहीं करता क्योंकि मेरी बीवी मुझे सुनाती है। अब आप ही बताइए मैडम, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब अपने ऐसे हालातों में मुझे रोना नहीं आएगा तो और क्या आएगा मैडम? सुमन, वो तुम खाना लगा दो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। आज बहुत ज्यादा थक गया हूँ यार। क्या कहा तुमने? तुम थक गए हो? तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम सारा दिन काम करते रहते हो और मैं यहाँ पे बैठ के आराम फरमाती हूँ, है ना? घर पर भी ना 36 काम होते हैं। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। एक काम करो, खुद खाना निकाल के खा लो। सुनो, वो तुम्हें सैलरी देना तो भूल ही गया था। रसम, ये तो 5,000 रुपए है। तुम तो हर बार मुझे 10,000 रुपए देते हो ना, बाकी के पैसे कहाँ हैं? वो यार, माँ की तबीयत खराब हो गई थी तो दवाइयों के लिए पैसे घर भिजवा दिए। इस बार इतने पैसों में काम चला लो, अगली बार मैं तुम्हें पूरे पैसे दे दूंगा। फिर तुम्हें जो खरीदना है वो खरीद लेना। क्या तुमने अपनी सैलरी गांव भिजवा दी? रुस्तम, गांव में तुम्हारा बड़ा भाई भी रहता है, वो भी अपनी माँ का ख्याल रख सकता है। जरूरी नहीं है कि तुम सारे उनके खर्चे उठाओ। और रुस्तम, तुम्हें पता है ना कि अगले हफ्ते मुझे शादी में जाना है, मुझे साड़ी खरीदनी थी। अब कहां से लाऊंगी मैं पैसे? जवाब दो। हेलो, हाँ मैं बस अभी निकल रहा हूँ, आता हूँ मैं। हाँ हाँ ठीक है, मैं लेता हुआ आऊँगा। ठीक है, बाय।
ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ अब। मेरी बीवी का फोन आ गया, घर पहुंचना है जल्दी, सब्जी लेके भी जाना है और ऑफिस भी पहुंचना है। लेकिन भैया बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है, और इतनी बारिश में आप कैसे जाओगे? मुझे पता है मैडम, बाहर बारिश हो रही है, मैं बारिश तो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अगर मैं सब्जी ले जाने में घर लेट हो गया ना, तो मेरी बीवी बहुत गुस्सा करेगी, मैं उसका गुस्सा झेल नहीं पाऊंगा। चलता हूँ मैडम मैं। अरे आगे आप, लाइए बैग मुझे दीजिए। मैंने आपके लिए मटर पनीर बनाया है, आप फ्रेश हो जाइए जब तक मैं खाना लगा देती हूँ। अच्छा सुनो, वो मेरी सैलरी आई थी, तुम रख लो, जो तुम्हें लेना है ले लेना। सुनिए, मुझे सैलरी नहीं चाहिए, ये आपका पैसा है, आप रखिए। और वैसे भी सारा दिन मेहनत आप करते हो, इन पैसों पे सिर्फ आपका ही हक है। और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने तो कभी आपकी तकलीफों को समझा ही नहीं। मैं तो बस खुद की ख्वाहिशों को पूरी करने में रह गई। लेकिन आपसे वादा करती हूँ आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन तुम्हें हुआ क्या है, अचानक से इतना कैसे बदल गई? वो कहते हैं ना कभी एक वक्त आता है जब इंसान को अपनी गलतियों का एहसास होता है। और आज मुझे एहसास हो गया कि मैं आपके साथ कितना गलत कर रही थी। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और वैसे भी पति पत्नी के बीच तो ये सब चलता रहता है। क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। अब फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाऊंगी। ठीक है।